Hello, class third. How are you all, बच्चों? Hope you all are doing well and enjoying study. आप सभी को पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कीट के बारे में। इससे पहले जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पक्षी के बारे में पढ़ा था और उनके कुछ विशेष गुणों के बारे में, उनकी चोंच, उनके पंखों, उनके शरीर के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम कीट के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स, जिनके 6 पैर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पृथ्वी पर कीट जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। कैसा है बच्चों? सबसे बड़ा समूह है। संपूर्ण विश्व में कीटों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी बहुत से कीट ऐसे भी हैं जिनकी खोज अभी शेष है। इस पाठ में हम कीट के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के कीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। बच्चों, इंसेक्ट्स इतने ज्यादा प्रकार के हैं कि अभी तक पूरी तरह से पता ही नहीं लगाया जा पा रहा है कि कितने प्रकार के हैं। हमारे आसपास कई तरह के कीट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि चींटी, टिड्डा, तिलचट्टा, गुबरैला, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, तितली आदि। बच्चों, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, और इन सारे इंसेक्ट्स के बारे में आप जानते होंगे, और कुछ कुछ इंसेक्ट्स को तो आप डेली ही देखते होंगे। कीट के शरीर की संरचना। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, आपको पता ही है कैसा होता है। प्लांट का स्ट्रक्चर हमने इस विज्ञान की कक्षा में पढ़ा। हमने बर्ड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, एनिमल का स्ट्रक्चर पढ़ा। आज बच्चों हम इंसेक्ट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक वयस्क कीट के शरीर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक आपका होता है, कौन सा होता है बच्चों? आपका होता है एक सर, एक होता है वक्ष और एक होता है उदर। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। चलिए सर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों सिर। सिर में एक जोड़ी संवेदन तंतु, एक जोड़ी संयुक्त आंखें और मुख के अंग होते हैं। कीट संवेदन तंतुओं का प्रयोग अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा बच्चों है वक्ष, यानी कि थोरैक्स। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। अधिकतर कीट उड़ सकते हैं, पक्षी भी उड़ सकते हैं। कीटों और पक्षियों में अंतर यह है कि कीटों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीटों में क्या नहीं होता बच्चों? कीटों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। पक्षी भी उड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मकड़ी, बिच्छू आदि जंतु जिनके 4 जोड़ी या अधिक टांगे होती हैं वो कीट नहीं होते हैं। मकड़ी, बिच्छू आदि जंतु जिनके 4 जोड़ी या अधिक टांगे होती हैं वो कीट नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है आपका बच्चों उदर, यानी कि एब्डोमेन। उदर भाग में टांग नहीं होती है या छोटे छोटे खंडों में बटा रहता है। कीटों का शरीर 2 बिल्कुल बराबर एक से दिखाई देने वाले भागों में बटा होता है। चलिए बच्चों रोचक तत्व पढ़ते हैं पाठ से। कीट का पूरा शरीर काइटिन नामक कठोर आवरण से ढका होता है। यह आवरण उसकी रक्षा करता है। कीट अपनी त्वचा के ऊपरी भाग को निश्चित समय के लिए बदल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कीट चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है? जैसे हमारी लाइफ साइकिल क्या है बच्चों? हम पहले बेबी होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है ना। अब हम कीट की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। अधिकतर कीट अंडे देते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट्स बच्चों जो क्या करते हैं? दे ले एग्स। वयस्क होने तक कीट विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अंडा कुछ समय बाद नन्हे कीट लार्वा में बदल जाता है। लार्वा वयस्क कीट से बिल्कुल भिन्न होता है। इसके पंख नहीं होते। लार्वा कुछ समय बाद सुप्त अवस्था प्यूपा में बदल जाता है और फिर प्यूपा का रूप और आकृति बदलती है और या पंखों वाला वयस्क कीट बन जाता है और यह अपने पंखों को सूखने तक कुछ समय विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है, और सभी चारों रूप मिलाकर जीवन चक्र कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे तितली का जीवन चक्र। क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एग से। बटरफ्लाई ले एग्स, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, वो अंडा देती है, ठीक है बच्चों। अंडा डेवलप्ड हो के क्या बनता है? जब अंडा डेवलप्ड हो जाता है तब वो लार्वा बन जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हर स्टेज में एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है।
जो इंसेक्ट है वो उसकी हर स्टेज में डिफरेंट आकार का वो दिखाई दे रहा है। लार्वा बच्चों तब कन्वर्ट हो जाता है आपका प्यूपा में, ये उसकी बच्चों थर्ड स्टेज होती है। और फिर फोर्थ स्टेज बच्चों तितली निकलते हुए, प्यूपा से तितली निकलती है और उसके बाद एक वयस्क तितली बन जाती है। सो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। एग, देन लावा, देन प्यूपा, देन बेबी बटरफ्लाई एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई। आप ये चीज नोटिस कीजिए बच्चों कि इनकी लाइफ साइकिल में कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जो एक दूसरे से मैच कर रहा हो। लार्वा से वयस्क बनने की इस क्रिया को कायांतरण कहते हैं। कीटों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। बच्चों जो इंसेक्ट्स हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं चलिए पढ़ते हैं। कीट अपने शरीर पर बने छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वायु अंदर खींचते हैं, ठीक है। दे एक्सहेल एंड इनहेल थ्रू देयर बॉडी होल्स। छिद्रों से वायु सूक्ष्म नलियों में जाती है। इन नलियों से होती हुए वायु कीट के शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाती है। कीटों की उपयोगिता व उनके कार्य के आधार पर हम उन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? लाभदायक कीट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट्स और हानिकारक कीट। चलिए पहले आप ये देखिए बच्चों, ये इंसेक्ट्स है, आप ये देख सकते हैं, ये इनका रेस्पिरेशन सिस्टम है और ये इनके बॉडी में छिद्र बने हुए हैं, सांस लेने के लिए छिद्र। बच्चों आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये छिद्र है, यही इनकी श्वसन नली है और इसके थ्रू ही ये सांस लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट। ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या है, जो बेनिफिशियल है, लाभदायक कीट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। कुछ कीट मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। कौन कौन से? जैसे रेशम के कीट द्वारा रेशम बनाया जाता है, इसके द्वारा बनाया गया धागा बहुत ही मजबूत व सुंदर होता है। मधुमक्खियों द्वारा शहद बनाया जाता है जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तितलियां और कुछ अन्य जंतु अपने शरीर से चिपक गए परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं और इस प्रकार मादा फूल को नर पराग मिल जाता है और वह फल में बदल जाता है। चींटियां और गुबरैल मरे हुए जंतुओं और सड़े गले पौधे को खाकर भूमि को स्वच्छ रखते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट्स आपके क्या है बच्चों, ये लाभदायक कीट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। Here you can see तितली एवं मधुमक्खी परागकरण करते हुए, बटरफ्लाई एंड बी टेकिंग पॉलन। नेक्स्ट वी हैव सामाजिक कीट यानी कि सोशल इंसेक्ट्स। आज हम कुछ सोशल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खियां अपने छत्तों में एक समूह में रहती हैं, वह एक साथ काम करती हैं और एक दूसरे की सहायता करती हैं, अतः उन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। चींटियां और बर्रे भी सामाजिक कीट होते हैं। बच्चों आप कभी इकलौती एक चींटी नहीं देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो ढेर सारी चींटियां देखेंगे और कॉलोनी ऑफ एंट्स देखेंगे, और आप बच्चों मधुमक्खी को भी एक साथ ही देखेंगे अपना छत्ता बनाते हुए। तो इन प्रकार के कीड़ों को हम सामाजिक कीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हानिकारक कीट यानी कि हार्मफुल इंसेक्ट्स। टिड्डी और टिड्डे जैसे कुछ कीट फसलों को खाकर नष्ट कर देते हैं, उन्हें विनाशक कीट कहते हैं। घरेलू मक्खी बहुत ही कीटाणु फैलाती है जो हैजा, दस्त जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तिलचट्टे कागज, कपड़ा और अन्य भाज्य पदार्थ खा जाते हैं, वे गंदगी और कीटाणु भी फैलाते हैं। सिल्वर फिश कागज को खा जाती है और क्लॉथ मॉथ के लार्वा कपड़े में छेद कर देते हैं। दीमक पौधों की जड़ें खा जाती है, वे लकड़ी को अपना आहार बना लेती है। और मच्छर, जूं और खटमल हमारा रक्त चूसते हैं और खुजली तथा जलन उत्पन्न करते हैं। कुछ मच्छर मलेरिया बुखार फैलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ कीट मनुष्य के लिए लाभदायक तथा कुछ कीट मनुष्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। चलिए बच्चों अब हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे इस पाठ से। पृथ्वी पर कीटों की प्रजातियां लाखों में है। कीट षष्ठपाद होते हैं अर्थात उनके 6 टांगे होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर insects have 6 legs। वयस्क कीट का शरीर सिर, वक्ष और उदर से मिलकर बना होता है और वयस्क कीट का शरीर काइटिन नामक एक कठोर आवरण से ढका होता है।
बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। इस पाठ में हमने इंसेक्ट्स, कीट के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि कुछ कीट लाभदायक होते हैं और कुछ कीट हानिकारक भी होते हैं। पाठ को अच्छे से याद कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।